जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो स्वयं प्रभु श्री राम को अपने जान से भी प्यारे अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा था। चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आप मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम इनको वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल में नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही हो वो किसी को भी अंदर आना ना दे, अन्यथा उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल में खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता होता है। वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण को अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या मुझे राम की आज्ञा उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप में अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही एक निर्णय कर लिया कि मुझे स्वयं की बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान शीघ्र ही यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवश्यकता की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। राम समझ नहीं पा रहे थे वो अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम का वचन दे दिया था जिससे निभाना ही था। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है। अंत अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से अच्छा तो मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली, परंतु जल समाधि में लक्ष्मण अकेले नहीं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी प्रस्थान कर गए थे।